कर्नाटक में लंबे इंतजार के बाद कैबिनेट की तौसीक की गई। येदियुरप्पा कैबिनेट में 10 नए वजीर शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि सीपी योगेश्वर को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है, जबकि सीएम बीएस येदियुरप्पा ने योगेश्वर का नाम बीजेपी हाईकमान को भेजा था। जिन एमएलए को आज वजारत की हलफ दिलाया गया है, उनमें से ज्यादातर कांग्रेस जेडीएस छोड़कर बीजेपी में जो शामिल हुए हैं उनको दिलाया गया है। लिहाजा रियासत में कैबिनेट तौसीक की कवायद क्योंकि पिछले कई दिनों से चल रही थी, लेकिन तनाजुल की वजह से इसको टाला जाता रहा था। मगर ये बड़ी और अहम खबर है कि लंबे इंतजार के बाद आज कैबिनेट की तौसीक की गई है, क्योंकि इससे पहले यह कहा जा रहा था कि अलग अलग पार्टियों से छोड़कर जो बीजेपी में शामिल हुए थे उनको तवज्जो देनी जरूरी थी और इसको लेकर तनाजा भी होता चला जा रहा था। लेकिन आज कई दिनों बाद 10 नए वजीर शामिल कर लिए गए हैं येदियुरप्पा कैबिनेट में। I am first of all I am very much thankful to my people that they elected me for 4th time. And today their dream is going to be fulfilled. I am going to work according to their wish, and I try to fulfill all their wish and wills. Leader spoke so many things about you. So what you would like to? This is today is the result for them. Today is the example. They're all bad words and all these things cannot work out in the elections. Only the developments will work out. जी मीडिया नुमाइंदे जयपाल शर्मा मजीद अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जयपाल, आपसे जानना चाहेंगे जो 10 नए वजीर शामिल किए गए हैं कैबिनेट के अंदर, उनके नाम क्या क्या है और क्या वो सभी जो नए वजीर शामिल किए गए हैं वो सभी वो बागी हैं जो कि बाकी पार्टियों से छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए थे? देखिए, बिल्कुल ये एक तरह से येदियुरप्पा ने जो वादे किए थे उसको पूरा करने का वक्त। चुनाव जीतने के बाद येदियुरप्पा लगातार जो है इस बात को लेकर के बहस चल रही थी कि कौन उनके मंत्रिमंडल में शामिल होगा। तो आज जिन 10 मंत्रियों को शामिल किया गया है, ये तमाम मंत्री जो हैं या तो वो जेडीएस या कांग्रेस से आए हुए वो मंत्री हैं जिन्होंने येदियुरप्पा का साथ दिया था और उसके बाद येदियुरप्पा आज यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में कायम है। हालांकि शुरू में ये बात चल रही थी कि 13 मंत्री होंगे, 3 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हो सकते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में यानी कि कल रात में जो लिस्ट जारी की गई उसमें महज 10 लोग हैं। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि फिलहाल येदियुरप्पा की स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि अंदर ही अंदर में एक तरह से लोगों के अंदर में नाराजगी है। बिल्कुल, नाराजगी की जो बात आप कर रहे हैं जयपाल, क्या ये वो नाराजगी है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि ये जो तौसीक की जानी थी, जिसको कैबिनेट का विस्तार किया जाना था, उसको इसलिए रोक कर रखा गया था ताकि जो नाराजगी है वो भारी ना पड़ जाए और जो इनके खुद के विधायक थे, जो एमएलएज हैं, वही नाराज ना हो जाए। जी बिल्कुल, लगभग वही स्थिति थी और इसीलिए उसको बहुत हद तक येदियुरप्पा ने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि वो इस चीज को शांत कर पाए। लेकिन जैसे नामों के ऊपर वह चर्चा होनी शुरू हुई, कभी इस कोने से कभी उस कोने से, कभी तभी जवान में या कभी खुले रूप में विरोध सामने में आया। इसलिए अभी फिलहाल जो 10 लोगों को शामिल किया गया है वो तमाम वो विधायक हैं जो इसके बारे में तभी जानते थे कि येदियुरप्पा को अपना वादा निभाना है, उन्होंने निभाया है। अभी थोड़ी सी हमें और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 6 पद अभी तो और खाली हैं, उसको लेकर के अभी काफी रस्साकसी होगी। इस बीच में येदियुरप्पा हो सकता है कि हाईकमान से मिले और उसके बाद निर्देश ले और उसके अनुसार बात। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए जयपाल शर्मा आपका। तो फिलहाल अभी 6 जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं, 6 ओहदे खाली हैं और हो सकता है कि शायद उसमें तगर्रुरी की जा सके। लेकिन फिलहाल जो 10 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं वो हैं जो लोग बाकी की पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और जिसकी वजह से हुकूमत में आई थी येदियुरप्पा सरकार। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तौसीक हो गई है येदियुरप्पा कैबिनेट की और 10 नए वज़रा ने हलफ लिया है। साफ तौर पर ये कह सकते हैं हम कि कैबिनेट के अंदर इनको जो है अब जगह दे दी गई है। ये वो लोग हैं, ये वो एमएलएज हैं जो कि अलग अलग पार्टियों से, चाहे वो कांग्रेस हो या जेडीएस है, उनसे बागी होकर बीजेपी ज्वाइन किए थे।